5 सालों के अंदर अंदर हम मईशत को टर्न अराउंड कर लें। ये सीट जो है उनकी बदौलत जीत के आया हूँ और इंशाल्लाह इस सीट के ऊपर मैं ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि मखदूम जामुन कुरैशी की भी नुमाइंदगी करूंगा। मिनिस्ट्रीज गई भाड़ में मेरे भाई, इस वक्त मुल्क को बचाना है और ये आज़म करके आए कि वजारतें हमारी जूतियों की नोक पर है। जो हुकूमत बनाएगी जमात वो बहुत मुश्किलों का सामना करेगी। मिनिस्ट्रीज कौन सी मिलेंगी सर? कोई नहीं है, मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे सर? नहीं इंशाल्लाह। ये इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेज। ये हम तो तमाम लोग अपने कांधों पर एक बहुत बड़ा एक तरह से बोझ फील कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी फील कर रहे हैं। IMF को खत लिख दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुल्क की इकॉनमी जिस कंडीशन में है और इसमें मैं समझता हूँ कि इवन के PTI के वोटर भी ये नहीं पसंद करेंगे कि मुल्क को नुकसान हो। पार्टी कुछ अंडर कवर सी है सर, आगे ब्लैकमेल तो नहीं होगी मुस्लिम लीग नवाज? नहीं कोई, देखिए हम सबको एहसास है मुल्क जिन चैलेंजेस में है और इस वक्त ये ब्लैकमेल करने का वक्त नहीं है। ये मुल्क को इन बहरानों से निकालने का वक्त है और हम सब तभी सुरखरू होंगे कि अगर हम मिलकर मुल्क में अमन पैदा करें, इस्तेहकाम पैदा करें और मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं और अवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। आखिरी सवाल सर, 1.5 साल नवाज शरीफ साहब ने कहा है, 1.5-2 साल मईशत के हवाले से बहुत ज्यादा बेहतर, हमारे लिए मुश्किल है, माशी चैलेंज आप लोग के लिए बहुत बड़ा है, तो सर अवाम के लिए रिलीफ फिर कुछ प्लान है आप लोग के पास? जी बिल्कुल होगा। देखिए ना, जब पहले भी हम 2013 में आए थे तो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी और हमने तब भी ये कहा था कि इंशाल्लाह 5 सालों के अंदर हम इस मसले को हल करेंगे और आपने देखा तकरीबन 2-3 साल के बाद से उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो भी बड़े मंसूबे हैं उन्हें मुकम्मल करते हुए 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसी तरह जो आप रिफॉर्म्स करते हैं उनके असरात आने के लिए 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा कि आज अगर आप कोई इलाज शुरू करेंगे मईशत का तो उसके असरात आने में 1.5 से 2 साल का अरसा जरूर लगेगा और इंशाल्लाह 5 सालों के अंदर अंदर हम मईशत को टर्न अराउंड कर लें। शाह महमूद कुरैशी साहब को याद है, यकीनन आज बड़ा मिस किया है, लेकिन मेरे समझने में अगर आज मैं NA 150 के अवाम ने मुझे वोट दिया है और मुंतखब करके इस अवाम में भेजा है तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार इमरान खान के बयानिए का है और मखदूम शाह महमूद की दी हुई कुर्बानी का है। तो मैं ये सीट जो है उनकी बदौलत जीत के आया हूँ और इंशाल्लाह इस सीट के ऊपर मैं ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी की भी नुमाइंदगी करूंगा। शाह साहब कब आ रहे हैं बाहर? हम बड़े पुरउम्मीद हैं कि जल्द आएंगे, बल्कि मैं अभी हाईकोर्ट ही जा रहा हूँ। हाईकोर्ट में खान साहब की और शाह साहब की साइफर केस के ऊपर अपील लगी हुई है, तो दुआ करें अल्लाह ताला। रमजान की जो बातें चल रही है, रमजान में आ रहे हैं, क्या किस बेस पे कह रहे हैं आप? रमजान एक बहुत बड़ा बरकत महीना है, हम रमजान के अंदर दुआ करेंगे और मेरी तो दुआ है कल आ जाए, आज आ जाए, बट इंशाल्लाह जल्द से जल्द आएंगे। मिनिस्ट्रीज गई भाड़ में मेरे भाई, इस वक्त मुल्क को बचाना है, लेकिन आप लोगों ने मिनिस्ट्री तो मुल्क को चलाना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री से ज्यादा अहमियत कौमी एजेंडा है। हमारा सारा फोकस तरजीह ही जो है वो एक कौमी मशावरत, कौमी मफाहिमत के जरिए से कौमी एजेंडे की तश्कील, जिसमें इख्तियार इख्तियार वसाइल को निचली सतहों पर ले जाना, शहरों को अपने पैरों पर खड़ा करना, अजला और शहर अपने पैरों तरक्की के इंजन बन जाए तो पाकिस्तान पीछे मुड़ कर देगा। के साथ करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत होनी चाहिए और सबको ऑन बोर्ड लेके एक कौमी पॉलिसी, एक कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए। बिल्कुल मैं बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे पिछलों की तरह। पहली बात तो किसका साथ निभाना है? पाकिस्तान के अवाम का, 25 करोड़ अवाम का, और फिर 4 करोड़ कराची के शहरियों का, जिनका वोट और मैंडेट लेकर हम आए हैं और ये आज़म करके आए कि वजारतें हमारी जूतियों की नोक पर है। हमें अवाम को रिलीफ, हमें एक सियासी मफाहिमत चाहिए, कौमी मफाहिमत, एक कौमी मशावरत के जरिए, और जो हुकूमत बनाएगी जमात वो बहुत मुश्किलों का सामना करेगी, लेकिन ये उसकी आजमाइश है। ये तमाम ऑपोजिशन और हुकूमत की जमातों को साथ लेके चले। 6 महीने PDM ने हुकूमत की थी, क्या आप समझते हैं कि ये सर दोस्त इस बार मुझे लग रहा है कि इसने PMLN हुकूमत चलाएगी। PDM नहीं, इस बार PMLN होगी सर। तो पीपल्स पार्टी नहीं होगी? पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही ना, जिम्मेदारी नहीं ले रही। जोड़ तोड़ जो हुई है, उस जोड़ तोड़ में हमें ऐसा नहीं है ना, मजाकरात कर रहे हैं, हम ईमान में आ गए, इससे ये काफी हमारे लिए। तो सर कराची की आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं? कराची के आवाम के लिए हम खुद उतरेंगे और सर प्लीज कराची की आवाम के बारे में बता दें। कराची की आवाम के लिए उनके मैंडेट वापस आ गया, अब सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में जाकर उनकी खिदमत भी कर। मिनिस्ट्रीज कौन सी मिलेंगी सर? कोई नहीं है, मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे सर? नहीं इंशाल्लाह।
बुनियादी चैलेंजेस आप कौन से देखते हैं? देखें, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के मसाइल में गिरा है ना, पार्लियामेंट में आए हुए इन तमाम लोगों के लिए ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये बहुत मुश्किल सफर है। पाकिस्तान आज जो लोग मुंतखब होकर आए, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख में इतने नामसाइब हालात में कोई MNA यहाँ बनकर आया हो। तो ये इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ये हम तो तमाम लोग अपने कांधों पर एक बहुत बड़ा एक तरह से बोझ फील कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी फील कर रहे हैं कि इसके बाद लोगों को डिलीवर करना है। अगर हम मसाइल खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम कम करें। डेफिनेटली हम लोग ड्राइविंग सीट पर नहीं है, लेकिन इस पार्लियामेंट में जो भी हुकूमत है हम उसकी सारी मदद करेंगे जमहूरी तरीके से कि वो लोगों के मसाइल हल करे और कम करे। शुक्रिया। कर रही है कि आपकी सीट ही जीते, दरअसल 15 सीटों के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो देखें, वो क्लेम करने की जो जगह है ना, वो जगह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 6 हियरिंग हो गई है, उन्होंने जाकर अपना क्लेम किया, हमने जाकर सबूत दिए। तो फैसला तो जो है वो ना तो टॉक शोज में होना है दोस्त, ना तो सोशल मीडिया पे होना है, फैसला तो इलेक्शन कमीशन में होना है। वहां पर जो सबूत और शवाहिद हमने सारे दिए, अगर हम नहीं दिए होते तो हमारे नोटिफिकेशन नहीं होता। फॉर्म 45 तो मीडिया को भी दिखा रहे हैं, हर जगह पे, हर फोरम पे तो दिखा। हमारे पास भी फॉर्म 45 है, जिसके ऊपर जो है वो ROs ने और DROs ने और तमाम पोलिंग एजेंट्स ने साइन किए हुए हैं, बाकायदा अटेस्टेड है वो। अगर वो सारे गलत होते खुदा न खास्ता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें नोटिफिकेशन नहीं देता। ये इत्तेहादी सेटअप की तरह बात कर लें कि इस बार कैबिनेट में उस तरीके से शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी तो वाजे है कि वो कह रहे हैं कुछ आईनी होते रख लिए। देखिए कैबिनेट इज नॉट एन इशू राइट ऑफ अस। हमारे पास हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो आईनी तरमीम है। इख्तियारात और वसाइल वजीर आला हाउस से निकाल कर हमें पाकिस्तान की गलियों में लेकर जाना है, जिसमें हमने 3 आईनी तरमीम पेश की है। उसके लिए हम तमाम पार्टीज के पास जा रहे हैं और जाएंगे भी इंशाल्लाह। कराची के मेयर के ऑर्डर IMF को खत लिख दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? वेल सैड के मुल्क की इकॉनमी जिस कंडीशन में है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इवन के PTI के वोटर भी ये नहीं पसंद करेंगे कि मुल्क को नुकसान। जो कानून और आइन जो उनके लिए फैसला करे हमें वो कबूल होगा। कराची के अवाम के बारे में सर एक कमेंट। मेयर कराची का क्या सवाल है अभी यार? मैं अभी तो इसमें मेयर सवाल ही करते हैं। सॉरी, वेल द टाइम विल कम, हम उसको बताएंगे। अभी तो गवर्नर है हमारा। सर आपने मुश्किलात गिनवा दी, कराची के अवाम के लिए कोई कमेंट? ये सारे कमेंट कराची के अवाम के लिए है। स्पेसिफिक जनरल क्वेश्चन है, हंगामी तरीके से इजलास शुरू हुआ है, तो आप क्या समझते हैं ये मौजूदा पार्लियामेंट अवामी मसाइल हल कर पाएंगे? वेल हमें उम्मीद तो यही है, लोगों ने यही अपने मसाइल हल करने के लिए लोगों को यहाँ पर भेजा है, और जो ये नहीं करेगा और इसकी कोशिश करता हुआ नजर नहीं आएगा वो लोगों की नजरों में एक्सपोज होगा।